की क्लास में आपको वेलकम। पिछली क्लास में हमने कंपैरेटर के बारे में स्टडी किया। कंपैरेटर कौन सा? इन्वर्टिंग कंपैरेटर, नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। कंपैरेटर में बेसिकली क्या होता है? कंपैरेटर में इनपुट वेवफॉर्म्स जब एक सर्टेन लेवल फिक्स्ड डिफरेंस वोल्टेज को क्रॉस करता है अपर साइड या लोअर साइड, तो आउटपुट हमें प्लस बी सेट और माइनस बी सेट मीन्स दो स्टेट में आउटपुट मिलता है और उसके बीच में पल्स के फॉर्म में मिलता है। पल्स या तो उसकी स्क्वायर के फॉर्म में हो सकती है या ट्रायंगुलर फॉर्म में हो सकती है, इट विल डिपेंड्स। ठीक, मीन्स हमें बेसिकली दो आउटपुट स्टेज मिलती है कंपैरेटर में, इनपुट वोल्टेज को फिक्स वोल्टेज या रेफरेंस वोल्टेज से कंपेयर करते हुए। इन्वर्टिंग यदि कंपैरेटर है तो हमें आउटपुट जो पल्स मिलेगा वो इनपुट का आउट ऑफ फेज मिलता है, और यदि नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है तो सेम फेज में हमें पल्सेटिंग आउटपुट मिलेगा। आज की क्लास में हम कंपैरेटर के ही एप्लीकेशन को एज ए सीमिट ट्रिगर चर्चा करेंगे। सीमिट ट्रिगर एक ऐसा सर्किट है, ऐसा एप्लीकेशन ओपैम्प का। ओपैम्प एज ए कंपैरेटर को हम स्क्वेयरिंग सर्किट जनरेटर के रूप में भी जानते हैं। मींस कंपैरेटर को एक स्क्वेयरिंग सर्किट जनरेट करने वाले एप्लीकेशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपैरेटर बेसिकली इन्वर्टिंग कंपैरेटर होता है, जो कि क्या करता है? इन्वर्टिंग कंपैरेटर मींस जहां पर इनपुट अप्लाई किया जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल में, और जो फीडबैक होता है वो किस में होता है? पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होगा? इट मींस इट इज ऑसिलेटिंग फीडबैक। मींस पॉजिटिव फीडबैक में हमेशा ऑसिलेशन जनरेट होते हैं, ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक में स्टेबिलिटी मिलती है। तो पॉजिटिव फीडबैक मींस ऑसिलेटिंग फीडबैक यूज करते हुए इन्वर्टिंग कंपैरेटर को हम सीमिट ट्रिगर के रूप में यूज करते हैं। सीमिट ट्रिगर जो होता है वो इरेगुलर वेवफॉर्म, जो इनपुट वेवफॉर्म हो गया, इरेगुलर है या साइनोसॉइडल है किसी हो तो उसको पल्स या रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यदि इनपुट वेवफॉर्म साइनोसॉइडल के स्थान पर यदि आप ट्रायंगुलर कर देंगे तो इनपुट वेवफॉर्म को वो परफेक्ट स्क्वायर वेवफॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। इसीलिए सीमिट ट्रिगर को स्क्वायरिंग सर्किट भी कहा जाता है। ठीक है, आइए इसके फंक्शन समझते हैं। इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया इन्वर्टिंग टर्मिनल में, जो सीरीज रेजिस्टेंस रहेगा वो जो फीडबैक कंपोनेंट है R2 और R1 रेजिस्टेंस, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बराबर वैल्यू रखेंगे टू मिनिमाइज द ऑफसेट एरर। ऑफसेट एरर को मिनिमाइज करने के लिए R1 और R2 जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसके बराबर की वैल्यू को सीरीज रेजिस्टेंस में इनपुट वोल्टेज से अप्लाई करेंगे। इन्वर्टिंग में इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, आउटपुट यहां से लेते हैं, और नॉन इन्वर्टिंग अपना टर्मिनल क्या रहेगा? फीडबैक के रूप में काम करेगा, इसलिए यहां पर पल्सेटिंग आउटपुट मिलेगा। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू होगी ये हमें देगा बी यूटी ऑब्लिक बी एलटी। मीन्स यहां पर जो होगा एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए आपको, यहां पर जिसको हम वी रिफरेंस बोलते थे कंपैरेटर में, वो यहां पर क्या हो गया? थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया। जो वी रिफरेंस रहेगा वो उसकी दो वैल्यू होगी, एक होगी अपर थ्रेशोल्ड वैल्यू और दूसरी होगी लोअर थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो जो वोल्टेज अक्रॉस R1 है यही वैल्यू होगी थ्रेशोल्ड या रेफरेंस वैल्यू, जिससे कि इनपुट कंपेयर करेगा अपने लेवल को। तो जो R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा वो किस किस फॉर्म में हो सकता है? जो आउटपुट होगा VO क्या होगा? या तो प्लस बी सेट होगा आउटपुट या माइनस बी सेट होगा आउटपुट। तो जब प्लस बी सेट होगा, प्लस बी सेट आउटपुट रहने पर जो R1 के अक्रॉस ड्रॉप होगा, ठीक है, वो कहलाएगा अपर थ्रेशोल्ड VUT इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू प्लस बी सेट। और जो लोअर थ्रेशोल्ड होगा वो कब मिलेगा? जब आउटपुट VO माइनस बी सेट होगा, फीडबैक होकर यहाँ पे अप्लाई होगा और R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा, ठीक है, R1 के अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो वैल्यू होगी बी लोअर थ्रेशोल्ड। तो ये जो दो थ्रेशोल्ड वैल्यूज हैं, अपर थ्रेशोल्ड प्लस बी सेट रहने पर, लोअर थ्रेशोल्ड माइनस बी सेट रहने पर आउटपुट, इन दोनों फिक्स वैल्यू या रेफरेंस वोल्टेज से ही इनपुट अपने आप को कंपेयर करेगा। आइए यहाँ पे देखते हैं इनपुट वेवफॉर्म में। जब आपका अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का लेवल ये हो गया, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज का लेवल ये हो गया, और हमारा इनपुट वेवफॉर्म साइनोसॉइडल है। जब इनपुट
वोल्टेज अपर थ्रेशोल्ड से कम होता है, व्हेन इनपुट इज लोअर देन अपर थ्रेशोल्ड, यहां पर 25 मिलीवोल्ट लिया गया है फिक्स वैल्यू, तो अपर थ्रेशोल्ड जब कम होगा तो आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है लोअर में आउटपुट प्लस रीसेट मिल रहा है। जैसे ही इनपुट वोल्टेज इस थ्रेशोल्ड लेवल को क्रॉस करेगा तो आउटपुट स्विच हो जाएगा, मींस आउटपुट क्या होगा, प्लस रीसेट से माइनस रीसेट में चला गया। ठीक है, आगे आपका जो इनपुट है इस तरह से चेंज होगा। यहां पर अगेन इनपुट वोल्टेज को क्या मिल रहा है, क्रॉसिंग के लिए मिल रहा है लोअर थ्रेशोल्ड, जो कि माइनस रीसेट के कारण मिल रहा है यहां पर। तो यहां पर जब तक ये लोअर थ्रेशोल्ड से ऊपर रहता है तब तक आउटपुट आपको माइनस रीसेट मिलता है। जैसे ही लोअर थ्रेशोल्ड से इनपुट वोल्टेज की वैल्यू और माइनस हो जाती है, माइनस VLT से और लोअर लेवल पे हो जाता है, तो आउटपुट हमारा आगे माइनस रीसेट से स्विच कर देगा प्लस रीसेट में, और ये कंटिन्यू रहेगा जब तक कि अगेन अपर थ्रेशोल्ड नहीं आएगा। मींस जहां जहां पर अपर थ्रेशोल्ड से वैल्यू क्रॉस होगी तब आउटपुट स्विच होगा, और जहां लोअर थ्रेशोल्ड से क्रॉस होगा तब आउटपुट स्विच होगा। इस तरह से आपको पल्सेटिंग आउटपुट प्लस रीसेट और माइनस रीसेट में के फॉर्म में मिल रहा है। और यदि आप गौर से इसको कंपेयर करें तो जब यहाँ पर पॉजिटिव है तब ये नेगेटिव है, मींस इन्वर्टिंग पल्सेटिंग आउटपुट है। जब ये नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये इन्वर्टिंग पल्सेटिंग आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर खास बात है कि चूंकि अपर थ्रेशोल्ड और लोअर थ्रेशोल्ड दो वैल्यू V सेट की वैल्यू पर डिपेंड करेंगी, और R1 आपका रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हो रहा है इस पर निर्भर करेगा। तो इनकी वैल्यू में कुछ डिफरेंस होने पर जो वैल्यू आएगी उसके कारण यहाँ पर हिस्टेरेसिस वोल्टेज जनरेट होता है। हिस्टेरेसिस को समझते हैं। हिस्टेरेसिस क्या है, जब इनपुट वोल्टेज आपका प्लस V सेट में था, प्लस V सेट से नीचे था, तो आउटपुट क्या मिल रहा था आपको, प्लस रीसेट मिल रहा था। इनपुट वोल्टेज आपका जब अपर थ्रेशोल्ड से बिलो था, मींस कम था, तो आउटपुट आपको प्लस रीसेट मिल रहा था। जैसे ही यहां पर देखें आपका जो इनपुट है क्या हुआ, अपर थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया, उससे ज्यादा हुआ, ये इनपुट इस तरह से बढ़ रहा है, इनपुट ये बढ़ रहा है। जैसे ही इसको क्रॉस किया, किसको, अपर थ्रेशोल्ड को, आगे वैसे ही आउटपुट प्लस रीसेट से कहां चला गया, माइनस रीसेट में। आगे फिर से इनपुट आपका अब लोअर साइड में आ रहा है, बिलो आ रहा है, तो जैसे ही यहां पर क्रॉस करेगा इसको लोअर थ्रेशोल्ड को, तो अगेन इनपुट जो आउटपुट वोल्टेज आएगा वो माइनस रीसेट से कहां चला जाएगा, माइनस रीसेट यहां से यहां तक आया, और यहां पर फिर से क्रॉसिंग हुई लोअर थ्रेशोल्ड से, तो आउटपुट माइनस रीसेट से अगेन प्लस रीसेट चला जाता है। अब यहां से यहां तक की जो वैल्यू है, ठीक है, VUT माइनस VLT का जो डिफरेंस है, इसी को हम बोलेंगे हिस्टेरिसिस, इसी को बोलेंगे हम हिस्टेरिसिस। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से यदि हम इनपुट वोल्टेज इस इरेगुलर वेवफॉर्म में साइनसॉइड के स्थान पर ट्रायंगुलर यूज कर दें तो आउटपुट हमें स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा। इस तरह से सिमेट्री ट्रिगर को स्क्वायरिंग सर्किट भी कहते हैं, या इसका नाम स्क्वायरिंग सर्किट है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे क्लास में हम फिर मिलते हैं।